गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा हम पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। आज हम इसका बेटा 5वां मेथड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव propagation in plants। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स की बेटा बात करें क्या होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर जो है क्या होता है कि पार्ट्स अदर देन सीड्स आर यूज्ड एज प्रोपग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर एक ऐसा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर की दूसरे पार्ट्स यूज होते हैं अदर देन सीड एज प्रोपेग्यूल्स, जिनको एम्प्लॉयड किया जाता है या हम कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ सीड्स। और इनफैक्ट इट इज ए मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड्स। ये मेथड जो है बेटा उन प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है जो अपनी कैपेसिटी जो है लूज कर चुके हैं to produce seeds। Among flowering plants, every part of the body such as root, stem, leaf और bud take part in vegetative propagation। और फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, बड, ये सारे के सारे जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं या टेक पार्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़ ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए मेथड ऑफ asexual reproduction in which the parts other than seeds are used as propagules। इसको हम जो है और क्या कह सकते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट that is employed in place of seed और ये जो मेथड है मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा उन प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है जो अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स लूज कर चुके हैं। सम कॉमन नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स आर natural methods of vegetative propagation in plants are, फर्स्ट देखिए बेटा, modified tuberous roots can be propagated। modified tuberous roots can be propagated vegetatively when planted in soil। जब हम कहते हैं इसको प्लांट करते हैं वेजिटेटिवली सॉइल के अंदर मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स को, एग्जाम्पल है बेटा इसका स्वीट पोटैटो के अंदर हम यही करते हैं कि मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स को हम प्लांट कर देते हैं सॉइल के अंदर और वो प्रोपगेट हो जाती है, ये ग्रो हो जाती है। सेकंड हम बता सकते हैं द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन रूट्स can grow into leafy shoots। एग्जाम्पल होगा बेटा गवावा के अंदर। इसमें क्या होता है, बर्ड्स जो प्रेजेंट रहती हैं रूट्स पे वो ग्रो हो जाती हैं इनटू लीफी शूट्स और गवावा जो है वो ग्रो हो जाता है, एक नया प्लांट जो है गवावा का बन जाता है।
इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे बता सकते हैं कि बेटा कुछ सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बड्स ऑन देयर लीव्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। इसके बाद हम बेटा स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल, ये नेचुरल मेथड्स थे, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स ये बेटा जो है इम्पोर्टेंट हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा मैन मेड हैं या फिर डेवलप किए गए हैं बाय प्लांट ग्रोवर्स, या हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा जो प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, प्लांट ग्रोवर्स के द्वारा, या फिर मैन मेड है ये आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इन्होंने इन सबको डेवलप क्यों किया है आर्टिफिशियल मेथड्स को? फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा। फर्स्ट है इसके अंदर कटिंग, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 मेथड्स इसके दिए हुए हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम कटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। इसमें होता क्या है, द स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, चाहे कोई भी प्लांट ऑर्गन हो, स्टेम, रूट या लीफ, स्टेम, रूट, लीफ, बड, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड कटिंग। इसमें हम करेंगे क्या बेटा, आपको बताता हूँ। इसमें स्टेम कटिंग्स आर मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ मैनी हॉर्टिकल्चर प्लांट्स सच एज ग्रेप, रोज, शुगर केन एटसेट्रा। कहता है स्टेम कट करके और उनको जो है प्रोपेगेट कर दिया जाता है, एम्प्लॉयड कर दिया जाता है प्रोपेगेशन के लिए। और ये सब जो है बेटा ग्रेप, रोज, शुगर केन, इनके अंदर देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड about 20 to 30 centimeter long pieces of stem are planted in natural position in wet soil. It gives off root from the lower end and shoot buds from the aerial nodes. और इस तरीके से जो है कटिंग जो है डेवलप कर देती है एक नए प्लांट को सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। बेटा फिर से रिपीट करता हूँ कि इस कटिंग के अंदर होता क्या है, स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, स्टेम, रूट या लीफ यूज किया जाता है प्रोपेगेशन के लिए, उसको हम कटिंग बोलते हैं। इट अकर्स इन, यहाँ पे एक चीज और शो कर देते हैं बेटा, अकर्स इन ग्रेप, रोज, शुगर केन एटसेट्रा। तो इस मेथड में होता क्या है बेटा कि हम जो है 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस स्टेम का लेते हैं, कट करते हैं और उसको प्लांट कर देते हैं नेचुरली जो है वेट सॉइल के अंदर, नेचुरल पोजीशन के अंदर जो है हम वेट सॉइल के अंदर इसको प्लांट कर देंगे। एंड इट गिव्स ऑफ रूट फ्रॉम लोअर एंड, और धीरे धीरे होगा क्या कि लोअर एंड से तो रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एंड शूट बर्ड्स फ्रॉम एरियल नोड्स, और ऊपर से जो है शूट बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से कहता है कटिंग से क्या है कि एक नया प्लांट जो है डेवलप हो जाता है सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। और ये सब जो है ग्रेप, रोज, शुगर केन के अंदर हम कर सकते हैं या होता है। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड इसके अंदर आएगा लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या होगा बेटा, सेकंड जो है वो है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर क्या होगा बेटा, इन लेयरिंग the roots are artificially
In layering, the roots are artificially induced on the stem, branches, branches before they are detached from the parent plant, for propagation. Layering is done by two methods: mound layering and air layering. Layering is done by two methods. फर्स्ट है इसके अंदर बेटा माउंड लेयरिंग और सेकंड है एयर लेयरिंग। लेयरिंग देखिए बेटा, लेयरिंग के अंदर क्या होता है, रूट्स जो है आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दी जाती हैं ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपगेशन। इसमें होगा क्या कि जो रूट्स जो हैं एक प्लांट की वो आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दी जाती हैं दूसरे प्लांट की स्टेम पे बिफोर दे आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपगेशन। लेयरिंग जो है दो मेथड्स के द्वारा होगी बेटा, माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग के अंदर क्या होगा, माउंड लेयरिंग के अंदर बेटा ये मेथड जो है हर्बेशियस प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है माउंड लेयरिंग। इस मेथड के अंदर क्या होता है, लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांच जो है स्टेम की वो पुल की जाती है and a portion of it is buried in the soil in such a way that the growing tip remains above the soil surface and branches remain attached to the parent plant। एक प्लांट की हम क्या करेंगे कि लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांच है या स्टेम जो है उसको पुल करेंगे और उसका एक हिस्सा हम मिट्टी के अंदर ब्यूरिड कर देंगे, दबा देंगे। इस तरीके से दबाएंगे कि उसकी एक ग्रोइंग टिप जो है वो ऊपर की तरफ रहे मिट्टी से above the soil and the branch remain attached to the parent plant, और जो ब्रांच जो है पेरेंट प्लांट से जुड़ी भी रही। बिफोर ब्यूरिंग द साइड ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ द ब्रांचेज मस्ट बी ट्रिम्ड ऑफ। और उसको दबाने से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि जो उसके साइड ब्रांचेज जो हैं या लीव्स जो हैं उनको हम ट्रिम्ड कर देंगे, काट देंगे, और 5 से 8 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर हम उसको दबाने के बाद कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि एक नया जो पोर्शन है एडवेंटिशियस रूट्स का वो डेवलप हो चुका है, और फिर रूट को हम उस ब्रांच से कट कर देंगे और एक सेपरेट पेरेंट प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा इनटू ए न्यू प्लांट। तो ये जो है रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के अंदर होता है बेटा, रास्पबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के अंदर जो है माउंड लेयरिंग की जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, इसके अंदर जो है एक जो स्टेम है लोअर जो ब्रांच है उसको पुल किया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है इस तरीके से कि उसका कुछ हिस्सा जो है मिट्टी के ऊपर रहे और वो जुड़ा रहे पेरेंट प्लांट से। वो जो ब्रांच जो थी, स्टेम जो थी वो जुड़ी रहे पेरेंट प्लांट से। और कुछ देर बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको हम 5 से 8 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी के अंदर दबाएंगे। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि वो जो है जो हमने ब्यूरेड जो पोर्शन था वो डेवलप हो गया है, उसके एक एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो डेवलप हो गई हैं, और इस तरीके से उसके बाद हम जो है उस रूट को जो है या जो ब्रांच जो थी उसको पेरेंट प्लांट से कट कर देंगे और देखेंगे कि एक सेपरेट पेरेंट प्लांट जो है डेवलप हो गया है न्यू प्लांट के अंदर। तो ये था माउंड लेयरिंग। सेकंड आता है बेटा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के अंदर क्या होता है, ए नोच ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड इज मेड बाय रिमूविंग बार्क एट द बेस ऑफ एरियल ब्रांच। एक जो नोड है 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी जो रहती है उसको जो है हम एरियल ब्रांच के बेस से रिमूव कर देंगे, और फिर जो कट किया हुआ सरफेस है उसको मॉइस्ट ग्राफ्टिंग के लिए क्या करेंगे, उस पर काऊ डंग या सम पीसीज ऑफ हे या कॉटन या फिर वाटर जो है हम उस पर रैप कर देंगे और पॉलीथीन शीट से उसको कवर कर देंगे। द रैप्ड पोर्शन, जो रैप्ड पोर्शन रहेगा उसको हम गुटी बोलते हैं, और रूटिंग टेक प्लेस इन द कट एरिया विद इन ए पीरियड ऑफ मंथ। और कहता है जो रूट्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी विद इन ए मंथ जो कट किया था हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच को उसको कट कर देंगे और सॉइल उससे रिमूव कर देंगे आफ्टर रिमूविंग द पॉलीथीन। और ये जो है बेटा किसके अंदर होता है, एयर लेयरिंग, पोमीग्रेनेट, लेमन, गवावा
ऑरेंज एट्सेट्रा, इन सब के अंदर जो है एयर लेयरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा ग्राफ्टिंग। तीसरा जो प्रोसेस आता है वो है ग्राफ्टिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तीसरा प्रोसेस क्या आता है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा बेटा? ग्राफ्टिंग इज ए मेथड, ग्राफ्टिंग इज ए मेथड in which parts of two plants are joined in such a way that they grow as one plant। ग्राफ्टिंग वो मेथड है जिसमें कहता है दो प्लांट्स के पार्ट्स को हम इस तरीके से जोड़ देंगे कि वो ग्रो हो जाए एज वन प्लांट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्राफ्टिंग। अब किस तरीके से जोड़ेंगे? द रूटेड प्लांट in which grafting is performed is called stalk। जिस प्लांट के अंदर बेटा हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। द पोर्शन ऑफ अदर प्लांट, दूसरे प्लांट का पोर्शन, चाहे फिर वो बड हो, ब्रांच हो एटसेट्रा, दैट इज ग्राफ्टेड on the stalk is called scion, जिसको हम बोल देंगे। रूटेड प्लांट जिस पे ग्राफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टॉक। और जो पोर्शन हम दूसरे प्लांट का ग्राफ्ट कर रहे हैं स्टॉक पे उसको हम क्या बोलेंगे? सियोन। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग 4 to 12 इंचेस लॉन्ग स्कियोन, 4 से 12 इंच लंबा स्कियोन जो है विद ऑल द बर्ड्स इंटैक्ट इज प्लेस्ड ऑन द कट एंड ऑफ द स्टॉक। जो कट एंड है स्टॉक का उस पे हम जो है इंटैक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। एंड टाइड इन सच ए वे दैट द कैम्बियम ऑफ टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और इस तरीके से उनको टाई अप करेंगे कि जो कैम्बियम है दोनों का वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाए। एंड द जॉइंट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ वैक्स और क्ले। और उस जॉइंट पे फिर हम क्या कर देंगे? एक लेयरिंग कर देंगे वैक्स की या क्ले की, ताकि एवापोरेशन ऑफ वाटर और एंट्री ऑफ पैथोजेंस जो है बैन हो जाए, प्रिवेंट हो सके। एंड ऑल द बर्ड्स ऑफ स्टॉक मस्ट बी रिमूव्ड। और स्टॉक के जितने भी बर्ड्स होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। ए वेरी यंग स्कियोन कैन बी मेड टू फ्लावर इफ ग्राफ्टेड ऑन ए मेच्योर स्टॉक। और कहता है बहुत ही जल्द जो है स्कियोन जो है उस पर फ्लावर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैच्योर स्टॉक पे हमने उसको ग्राफ्ट किया है तो। और ये सब जो है बेटा ऑरेंज, लेमन, लाइम और ग्रेप फ्रूट के अंदर हम जो है कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। ये जो है क्या कहलाएगा बेटा? स्टॉक कहलाएगा। और हमने मान लो कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है दूसरे प्लांट से जो है डिटैच किया है, उसको हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे जो है इस स्ट्रक्चर को फिट कर देंगे इस स्टॉक के अंदर। इसको हम जब इसमें अटैच कर देंगे तो दोनों को इस तरीके से अटैच करना है कि इनका कैम्बियम जो है वो कवर हो जाए। और बाद में फिर हम इस पे कवरिंग डाल देंगे वैक्स की या क्ले की, जो है इस तरीके से कवरिंग डाल देंगे और इसको अटैच कर देंगे बिल्कुल। तो ये जो है ग्राफ्टिंग की स्टेज है। इसके बाद जो है फिर ये डेवलप हो जाएगा एक नए प्लांट के अंदर। और दोनों प्लांट्स जो है इस पे फ्लावर जो है ग्राफ्ट किया था, ये मैच्योर स्टॉक पे अगर किया होगा तो ये क्या करेगा? अलग अलग वेराइटीज़ के जो है अलग अलग वेराइटीज से ये सिंगल प्लांट जो है वो बिलोंग करेगा। और ये सब किसके अंदर होता है बेटा? फॉर एग्जांपल ये सब जो है किसके अंदर होगा? ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स के अंदर। तो ये इन सब के अंदर जो है ग्राफ्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो नेक्स्ट जो आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया है।
माइक्रो प्रोपगेशन और पार्थिनोजेनेसिस दो जो है मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच के, कल हम उनको कंप्लीट करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।